नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। उनके बेटे शुभ्रांशु भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है, मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं है। ममता ने कहा कि मुकुल को आज मानसिक शांति मिली होगी क्योंकि बीजेपी में लोगों का शोषण होता है। टीएमसी में शामिल होने के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी जो स्थिति है उस स्थिति के कारण कोई भी बीजेपी में नहीं रह सकता। इसके अलावा मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी छोड़ने के और कारण विस्तार से लिखित में बताऊंगा। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में क्या मुकुल रॉय के अलावा और लोग शामिल हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ, और लोग आ रहे हैं। इसके बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं बता सकते। ममता ने कहा कि लेकिन जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की है उन्हें हम पार्टी में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय ने पार्टी से गद्दारी नहीं की। उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रही तमाम सियासी हलचलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी और योगी के बीच 70 मिनट तक मुलाकात हुई। इसके बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी राष्ट्रपति से मिलने भी जाएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल के बीच योगी गुरुवार को अचानक दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यूपी में सियासत तेज हो गई है। इस बीच सुहेलदेव समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर जमकर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। राजभर ने कहा कि बीजेपी डूबती हुई नाव है, जिसको भी इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हमने जिन मुद्दों को लेकर समझौता किया था, 4.5 साल बीत गए, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कहा है कि हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। जो भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लुटा, पिछड़ों को हिस्सेदारी न देने वाली भाजपा किस मुंह से पिछड़ों के बीच में वोट मांगने आएगी? इनको सिर्फ वोट के लिए पिछड़ा याद आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जो भी बीजेपी को हराना चाहता है हम उसके साथ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा, आप महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा हैं, आपने 30 साल राज्य की सेवा की और अब आपको अपने राज्य के कामकाज पर ही भरोसा नहीं है। ये चौंकाने वाला आरोप है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, एक कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को जैव हथियार बोलना काफी भारी पड़ गया। उनके खिलाफ लक्षद्वीप पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया। यह मामला भाजपा की लक्षद्वीप इकाई के प्रमुख सी अब्दुल खादर हाजी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। दरअसल सुल्ताना ने मलयालम चैनल पर एक बहस के दौरान कहा था कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को केंद्र लक्षद्वीप के खिलाफ एक जैव हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सुल्ताना ने कहा कि पटेल और उनके साथ के लोगों के कारण ही लक्षद्वीप में कोरोना फैला है। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी टिप्पणी की है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे तो डीजल की कीमत में 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल की कीमत भी 86 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये हो चुकी है और डीजल के दाम भी 94 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस के नेताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल, महासचिव हरीश रावत, प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत कई नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा राजस्थान में सचिन पायलट ने भी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस की युवा इकाई ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के आधिकारिक पते पर साइकिल कुरियर से भिजवाई थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय से आबादी नियंत्रित करने को कहा। शर्मा ने कहा कि राज्य में भूमि अतिक्रमण जैसे सामाजिक संकट को हल किया जा सकता है अगर अप्रवासी मुसलमान परिवार नियोजन मानदंडों का पालन करें और अपने आबादी को नियंत्रित करें।
नए नवेले मुख्यमंत्री बने शर्मा ने राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर जनसंख्या विस्फोट जारी रहा तो एक दिन कामाख्या मंदिर की जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा, यहाँ तक कि मेरे घर की भी जमीन पर अतिक्रमण हो जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिन अभियानों के तहत विस्थापित लोग अप्रवासी मुस्लिम समुदाय के हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।